गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला मिस रिवीजन बैच चल रही है उसकी दूसरी क्लास पे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका पहली क्लास करा चुके हैं। पहली क्लास में हमने आपको बताए थे प्रोज का जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर आता है उसे पहली क्लास में कराए थे। आज हम लोग चलेंगे आपका प्रोज का ही 25 इंपॉर्टेंट 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये जो 25 इंपॉर्टेंट 60 आंसर टाइप क्वेश्चन बनाए हुए हैं ये आपके पूरे प्रोज के हर एक चैप्टर जो आपका 6 चैप्टर है जो आपके सिलेबस में 6 चैप्टर है सभी 6 चैप्टरों में से आपका 25 हमने छाटे हुए हैं और जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी को हमने इसमें सम्मिलित किए हुए हैं। अतिरिक्त एक भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं किए हुए हैं। तो प्यारे आपकी बोर्ड परीक्षा में आज 4 नंबर पक्का होने वाले हैं क्योंकि यहां से आपके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों आपके 2-2 नंबर का मींस 4 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो प्यारे एक बार सिलेबस भी अच्छा दिखा देते हैं आपको। प्रोज का सिलेबस क्या है तो प्यारे प्रोज का सिलेबस पहला टॉपिक देखिए 260 आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन प्रोज पैसेज। एक प्रोज का पैसेज दिया होगा उसी के आधार पे 2 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो 2-2 नंबर का मींस 4 नंबर का, जिसे कल की क्लास में मींस पहली क्लास में कराए हुए थे। अब दूसरी क्लास में जो आज कराएंगे 260 आंसर टाइप क्वेश्चंस मींस 2 60 आंसर टाइप क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। आपका पूछा जाएगा 3 60 आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 2 करना होगा तो दोनों कितने नंबर के होंगे 2-2 नंबर के मींस 4 नंबर के होंगे। और आगे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 दिया होगा उसमें से एक करना होगा 4 नंबर का होगा। अगला है 3 वेरी शॉर्ट वोकैब बेस्ड मैच टाइप क्वेश्चन मींस मैचिंग मींस मिलान वाला होगा। मिलान वाला 3 क्वेश्चन आएगा और तीनों एक नंबर के मींस 3 नंबर के। तो प्यारे टोटल 15 नंबर का इस तरह से आपके प्रोज में आएगा और हर का इंपॉर्टेंट सेशन बनाए हुए हैं। जैसी पहली क्लास आपको दिए ऐसे आज दूसरी क्लास दे रहे हैं। इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की एक क्लास लाएंगे, उसके बाद वोकैब बेस्ड का एक क्वेश्चन लाएंगे। इसी तरह से प्यार चलाएंगे जिससे आपको 90 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं। इंग्लिश में देखिए लिखे हुए ना, इंग्लिश में अब आएंगे 90 प्लस मार्क्स। तो प्यार आपके 90 प्लस मार्क्स लाने हैं। पूरे का रिवीजन 10-12 क्लास में करने वाले हैं। तो जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जल्दी से हम लोग चलते हैं और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए। प्यारे बच्चे जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक रिवीजन बैच से जोड़ना है क्योंकि पूरे सत्र का निचोड़ इस समय दे रहे हैं। जो आपने अगर पूरे सत्र पढ़ाई नहीं की हुए है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि निचोड़ इस समय दे रहे हैं। प्यारे बच्चे तो इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस नहीं होनी चाहिए एक भी क्लास। तो प्यारे बच्चे जल्दी से हम लोग चलते हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका कौन सा है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चे यहां पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू मींस वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई एंड वाई और क्यों की गई। तो प्यारे वर्षा की बूंदों की तुलना किससे किया गया था, न्यू कॉइन से किया गया था ना, नए सिक्कों से किया गया था ना। और क्यों किया गया था क्योंकि वह वर्षा वह बारिश फसल के लिए बहुत जरूरी थी। जो लेंचो की फसल थी उसके लिए बहुत जरूरी थी इसलिए उसकी तुलना किससे किया गया था, न्यू कॉइन से किया गया था। प्यारे सीधे उत्तर देखना द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विथ न्यू कॉइन्स। रेन ड्रॉप्स की तुलना न्यू कॉइन से किया गया बिकॉज द रेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप्स क्योंकि जो है वर्षा की बूंदें उसके फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो प्यारे जो यहां पर पहला क्वेश्चन पूछे हुए हैं हमने पहला क्वेश्चन यहां न्यू कॉइन्स तक कर दिए। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू मींस वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है तो दी रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विथ न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से उसकी तुलना की गई है। पहला क्वेश्चन का उत्तर कंप्लीट। दूसरा एंड वाई और क्यों तो क्यों का उत्तर बिकॉज से जुड़े हैं। बिकॉज द रेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप्स क्योंकि उसके लिए उसके फसलों के लिए यह बारिश बहुत महत्वपूर्ण थी इसलिए जो है उसकी तुलना किससे किया गया है, नए सिक्कों से किया गया है। भाई जिस चीज की जरूरत हो तो उसी के लिए तो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, उसी के लिए ज्यादा खुशी जाहिर की जाती है। तो प्यारे ये यहां पर हो गया पहला क्वेश्चन सटीक उत्तर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है व्हाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विथ सारो। लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई
तो प्यार बच्चे लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी? क्योंकि उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी ना, इसलिए उसकी आत्मा दुख से भर गई थी ना। तो आपका क्या हो जाएगा? लेंचो सोल फिल्ड विद सारो, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई बिकॉज क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स, उसकी पूरी फसल वर डिस्ट्रॉयड मींस नष्ट हो गई ड्यू टू दी हेलस्टोन्स मींस ओले के कारण, उसकी पूरी फसल ओले के कारण जो है क्या हो गई? नष्ट हो गई। इसलिए लेंचो की आत्मा क्या हो गई थी? दुख से भर गई थी। प्यार से एकदम सटीक उत्तर इसी तरह से आपको लिखने हैं। लेंचो सोल फिल्ड विद सारो, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई बिकॉज हिज ऑल क्रॉप्स, क्योंकि उसकी पूरी फसल वर डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई ड्यू टू दी हेलस्टोन मींस ओले की वजह से, ओले की वजह से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, इसलिए उसकी आत्मा दुख से भर गई। तो प्यार से एक क्वेश्चन का उत्तर दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई, पोस्ट मास्टर ने क्यों रिप्लाई दिया मींस उत्तर दिया? लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले जो है लेटर मींस पत्र का एड्रेस टू गॉड, जो ईश्वर के नाम पे दिया गया था, जो ईश्वर के नाम पर लेंचो ने पहला पत्र लिखा हुआ था, उसके जवाब क्यों दिए? क्यों पोस्ट मास्टर ने उसका जवाब दिया? तो प्यार से क्यों जवाब दिए हुए थे? जवाब इसलिए दिए थे क्योंकि वह ईश्वर में उसके विश्वास को बनाए रखना चाहते थे। तो प्यार से ईश्वर में उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए उन्होंने जवाब दिया था। तो भैया क्या हो जाएगा इसका उत्तर? द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई, पोस्ट मास्टर ने उत्तर दिया टू लेंचोज लेटर, लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचोज के पहले पत्र का एड्रेस टू गॉड, जो ईश्वर के नाम संबोधित किया गया था। बिकॉज क्योंकि यहां से उत्तर शुरू होता है। बिकॉज क्योंकि He wanted to maintain, वह बनाए रखना चाहते थे His faith in God, ईश्वर में उसके विश्वास को, ईश्वर में उसके विश्वास को बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके पहले पत्र का क्या दिया? जवाब दिया। तो प्यार से इस तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर क्या हो गया? दी पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड बिकॉज ही वांटेड टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, क्योंकि वह उसके ईश्वर में विश्वास को बनाए रखना चाहते थे, उसका डिगना नहीं चाहिए, उसका विश्वास जो ईश्वर में जो था, इसलिए उन्होंने क्या लिखा हुआ था? उस जो उन्होंने पत्र का उत्तर देने का प्लान किया मींस प्रश्न का जो है पत्र का उत्तर इसीलिए दिया। ए प्यार से आपका तीसरे क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपके पहले चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन क्या है जल्दी से देखो। Why was लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों क्रोधित हो गया? When he received the letter, जब वह पत्र को रिसीव किया, रिसीव करना मीन्स जो प्राप्त किया, जब पत्र को प्राप्त किया तो लेंचो क्यों क्रोधित हो गया? प्यार बच्चे तो जल्दी से बताओ लेंचो क्यों क्रोधित हो गया था? काहे को उसने जो है 70 पीसोस पाया था ना, 100 पीसोस कहा हुआ था, उसको केवल 70 पीसोस मिला हुआ था, इसलिए क्रोधित हो गया था ना। तो सीधे सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया था व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को रिसीव किया, बिकॉज क्योंकि, और वाई वाले क्वेश्चन का उत्तर 90% बिकॉज से शुरू होता है, 90% बिकॉज से शुरू होता है, 10% ऐसे होते हैं केवल बिकॉज से नहीं शुरू होते हैं। तो इसलिए आधे इसमें प्रश्न उतारने होते हैं, आधे में उत्तर लिखने होते हैं। तो बिकॉज क्या हो जाएगा? बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि वह केवल 70 पीसोस पाया था, बट ही आस्क्ड 100 पीसोस, लेकिन उसने 100 पीसोस के लिए डिमांड की थी, मांग की थी। उसने 100 पीसोस के लिए कहा हुआ था, वह केवल 70 पीसोस पाया हुआ था, इसलिए वह क्रोध से जो है लेंचो पत्र पाने के बाद इसलिए क्या हो गया था? क्रोधित हो गया था। तो प्यार से उम्मीद करते हैं आप बात समझ गए होंगे, लेंचो क्यों क्रोधित हुआ था? इसीलिए क्रोधित हुआ था ना कि 70 पीसोस पाया था, 100 पीसोस मांग करके 100 पीसोस मांगा, लेकिन उसे 70 ही मिला हुआ था ना, इसीलिए क्रोधित हो गया ना। ये प्यार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। ये आपके पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए प्यार से। आपके बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आने की पूरी प्रबल संभावना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर, चैप्टर 2 क्या था आपका? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हमने इस चैप्टर के बारे में पूरी समरी भी बता दी है, सुबह की मैराथन क्लास में पूरा समरी भी कंप्लीट हो चुका है। और जो बच्चे सुबह की मैराथन क्लास नहीं लेते हैं उसमें पूरा समरी, अगर आप नए हैं तो सुबह की मैराथन क्लास जरूर लीजिए, ठीक है। अगर पूरे सप्ताह आपने नहीं पढ़ाई किए हैं तो सुबह की मैराथन क्लास लीजिए जरूर। और सुबह की मैराथन क्लास किस पे होती है? डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे होती है। तो अगर आपने उस चैनल पे नहीं विजिट किए हुए हैं तो उस चैनल पे जाइए, डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 सर्च करिएगा और उसके बाद जो है मैराथन क्लास से जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारी चीजें बेहतरीन ढंग से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, हिंदी समरी के साथ साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ सारी चीजें बेहतरीन ढंग से काफी
काफी लंबी मैराथन क्लास उसमें डेली सुबह 6 बजे हो रही है। तो प्यारे बच्चे ये बात हो गई। चलते हैं दूसरे चैप्टर से। दूसरा चैप्टर आपका क्या है? वेयर डिड दी ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, मीन्स कहां पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। ओथ मीन्स क्या होता है? शपथ। टेकिंग सेरेमनी में समारोह, कहां पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था? तो बताओ, नेल्सन मंडेला जो प्रेसिडेंट बन रहे थे, राष्ट्रपति बन रहे थे साउथ अफ्रीका की, उसकी शपथ ग्रहण समारोह कहां हुआ था? तो उसका शपथ ग्रहण कहां हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां हुआ था? द सेरेमनी टुक प्लेस मीन्स शपथ ग्रहण हुआ था इन दी लवली मीन्स प्यारे सैंडस्टोन एम्फीथिएटर मीन्स सैंडस्टोन के रंगशाला में, एम्फीथिएटर मीन्स रंगशाला में, फाउंड बाई जो बनवाया गया था बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों के द्वारा जो बनाया गया था। मीन्स क्या हो जाएगा? यह समारोह प्रिटोरिया में यूनियन की इमारतों द्वारा बनाए गए सुंदर सैंडस्टोन के रंगशाला में हुआ। ये प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया कि जो है कि कहां नेल्सन मंडेला की शपथ ग्रहण की समारोह कहां हो रहा था? तो प्रिटोरिया बिल्डिंग मीन्स लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हो रहा था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? फॉर्म किसके द्वारा किया गया था? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों द्वारा इसे बनाया गया था। ये प्यारे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका छठा क्वेश्चन क्या है? और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा सा धीरे बोला करिए, थोड़ा सा धीरे लेके चलिए। प्यारे बच्चे धीरे लेके चलने के लिए इतना समय नहीं है, बात आप समझने की कोशिश किया करें। देखो मेरा गला पूरी तरह से बैठ गया है, इस समय दिन में 8-10 घंटे क्लासें ले रहे हैं, गला पूरी तरह से बैठ चुका है, लेकिन फिर भी किसी तरह से आपके लिए जोश जज्बा बना करके क्लासें ले रहे हैं ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए प्यारे बच्चे आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो है कि थोड़ा सा तेज इसलिए चलते हैं क्योंकि आपके पास समय कम है। ठीक है, चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। और इतना तेज जो बोलते हैं हालत उसमें मेरी भी खराब होती है। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आइडियल्स, कौन से जो है आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट, मींस मंडेला ने सेट आउट किया, स्थापित किया फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, अपने भाषणों में साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए जो है नेल्सन मंडेला ने कौन से जो है आइडियल्स को स्थापित किए थे, कौन से प्रण लिए थे अपने जो है स्पीच में? तो उन्होंने यही कहा था ना कि जो है साउथ अफ्रीका के लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं, जो अभी तक अभाव में रहे हुए हैं, जो बंधन में रहे हुए हैं, जो कष्ट में रहे हुए हैं, उन्हें उन सारी चीजों से आजाद करने के लिए कहते हैं ना, वही तो उन्होंने कहा हुआ था। उत्तर क्या हो जाएगा? मंडेला सेट आउट आइडियल्स, मंडेला आइडियल्स सेट करते हैं टू लिबरेट ऑल हिज पीपल, अपने सभी लोगों को स्वतंत्र करने के लिए, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो हमेशा लगातार जो है बंधन में बंधे हुए थे। पॉवर्टी मींस गरीबी के जो लगातार जंजाल में वो फंसे हुए थे, डिप्रीवेशन मींस अभाव के जंजाल में जो फंसे थे, सफरिंग मींस कष्ट के जंजाल में जो फंसे थे, जेंडर मींस लैंगिक असमानता के जो है भेदभाव में जो पड़े हुए थे, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य जो भेदभाव था, इन सारी चीजों से आजाद करने के लिए नेल्सन मंडेला क्या करते हैं? जो है सेट आउट, अपना आइडियल सेट करते हैं। मींस जो है वो अपना इस बात को स्पीच में कहते हैं कि हम ये चीजें करेंगे साउथ अफ्रीका के लिए। तो प्यारे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। मंडेला सेट आउट आइडियल्स टू लिबरेट ऑल हिज पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मींस होता है भेदभाव। आगे चलते हैं, सातवें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं प्यारे बच्चे। सातवां क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ए ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची जो है फ्रीडम क्या है, सच्ची जो है स्वतंत्रता क्या है? तो प्यारे बच्चे सच्ची स्वतंत्रता मंडेला के अनुसार क्या था कि जो है आप एक नियमबद्ध जीवन जी रहे हो और उसमें कोई जो है हस्तक्षेप ना करे, कोई बाधा उत्पन्न न करे, यही सच्ची स्वतंत्रता होता है नेल्सन मंडेला के अनुसार। अब देखना क्या लिखा हुए हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स सच्ची जो है फ्रीडम मीन्स मतलब है फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रैक्टेड, मीन्स ऐसी जो है स्वतंत्रता जो बाधित न की जाए इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, एक नियमबद्ध जीवन जीने में, एक नियमबद्ध जीवन जीने में ऐसी स्वतंत्रता जो बाधित न की जाए, मीन्स जिसमें कोई बाधा उत्पन्न न की जाए, वही क्या है? ट्रू फ्रीडम है। मीन्स सच्ची स्वतंत्रता वही है कि हम नियमबद्ध जीवन जी रहे हैं, मेरे इस नियमबद्ध जीवन में कोई जो है हस्तक्षेप ना करे, वही सच्ची फ्रीडम है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस दूसरे चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। दूसरे चैप्टर की अंतिम क्वेश्चन क्या है? अंतिम क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? व्हाट आर दी टू ऑब्लाइजेशंस, कौन दो से कर्तव्य है, कौन दो कर्तव्य है
रिफर्ड टू बाई नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन से 2 कर्तव्यों की बात किया गया था? तो प्यारे बच्चे आपको याद होगा 2 कर्तव्य की बात हमने कही हुए थे। तो 2 कर्तव्य में पहला कर्तव्य क्या था? पहला कर्तव्य है कि अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, और दूसरा कर्तव्य क्या है? अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी, ये दूसरा कर्तव्य है। तो मीन्स परिवार पहले नंबर, दूसरा कर्तव्य आपका क्या हो गया? अपने देश, अपने जो है समुदाय के लोगों के प्रति जिम्मेदारी। तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार इन लाइफ मीन जीवन में एवरी मैन हैज अ ट्वाइन ऑब्लिगेशन, मीन्स प्रत्येक व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज फॉर हिज फैमिली, पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार के लिए, एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन, दूसरा कर्तव्य फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए होता है। मीन्स पहला कर्तव्य हो गया अपने परिवार के प्रति, और दूसरा कर्तव्य हो गया अपने जो है देश के प्रति दूसरा कर्तव्य होता है। यही प्रत्येक व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं, किसके अकॉर्डिंग? नेल्सन मंडेला के अनुसार। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका 4-4-8 क्वेश्चन हो गया, दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चे नेल्सन मंडेला के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सभी क्वेश्चन को ले लिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पे चलते हैं प्यारे बच्चे तीसरे चैप्टर पर। और तीसरे चैप्टर पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे बच्चे, और हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे जो भी बच्चे यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चे चैप्टर 3 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, व्हाई डज एन थिंक, मींस एन फ्रैंक क्यों सोचती हैं दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज के पास अत्यधिक धैर्य है देन पीपल, मींस लोगों की तुलना में। एन फ्रैंक ऐसा क्यों सोचती है कि कागज के पास अत्यधिक धैर्य है लोगों की तुलना में? तो प्यारे आप देख रहे हैं इसका उत्तर, एन बिलीव्स, एन विश्वास करती है दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मींस पेपर के पास लोगों की कंपैरिजन में अत्यधिक धैर्य है, क्योंकि इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली, या उन्हें अत्यधिक धैर्य पूर्वक सुनता है साइलेंटली और खामोशी के साथ, एंड इट डज नॉट रिएक्ट, और यह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है लाइक अदर पीपल, मींस अन्य लोगों की तरह। अन्य लोगों की तरह पेपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। जाहिर सी बात है पेपर में आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी आप लिख दो, क्या कोई प्रतिक्रिया जो है आपको मिलेगी? कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। लेकिन आप किसी से कुछ बोल दो, कुछ अगर बोल दोगे ना, अगर उसको बुरा लग जाएगा ना, तो भयंकर अगर प्रतिक्रिया दे देगा तो पीटो देगा। तो इसलिए जो है ये वो अलग ढंग की हो जाती है। तो इसीलिए इन्होंने एन फ्रैंक ने कहा हुआ था, एन फ्रैंक छोटी सी 14 साल की लड़की थी, 14-15 साल की, तो इसलिए उसने कहा हुआ था पेपर के पास अत्यधिक क्या होता है? धैर्य होता है लोगों की तुलना में। और थी एन फ्रैंक क्या? लड़की थी, लड़कियों को बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अब भैया उसका कोनो सहेली नहीं थी, तो इसलिए जो है उसने पेपर को अपना सहेली बना लिया, उसी से अपना बतिया रही थी। हमने आपको बताया हुआ है लड़कियों की बात करने की क्षमता कितना होती है, लड़कों से 36 गुना अधिक होती है। तो आप समझ जाना कितना लड़कियां बात करती है। ठीक है, एन फ्रैंक को उसी तरह से बात होनी थी, लेकिन ये कोनो अपना दोस्त नहीं बना पाई थी, और दोस्त नहीं बना पाई तो इसलिए इसने क्या कर लिया, जो अपनी डायरी को ही अपना दोस्त बना लिया। इसी में कुल बतिया लिख देती थी, जो नहीं बतिया होती थी ना, उर्दूनी खुर्दनी कुल बतिया इसमें जो है लिख देती थी। ठीक है, ऐसे तो इनकी बात बढ़ती है, उर्दूनी खुर्दनी। कोनो ट्रेनिंग में चले जाओ ना, ट्रेनिंग में चले जाओगे तो मेहरारू अगर बैठी हुई ना, तो ऐसा नहीं को बतियाए ना, वो बिना बतिया रही नहीं सकती है। ठीक है, तो वही भैया बात यहाँ पर भी है। तो एन फ्रैंक ने क्या कहा था कि भैया बतियाने के लिए सभी से नहीं बतिया सकते हैं, इसलिए पेपर के पास कहा हुआ था बहुत धैर्य। क्यों? क्योंकि यह कोई रिप्लाई नहीं देता है, यह कोई रिप्लाई नहीं देता है, सारी बातों को एकदम ध्यान से सुनता है। तो ए प्यार आपका क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो गया, एन बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली, बड़े धैर्य के साथ उन्हें सुनता है, एंड साइलेंटली और खामोशी के साथ, एंड इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, और अन्य लोगों की तरह यह रिएक्ट मींस प्रतिक्रिया नहीं देता है। ये प्यार आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका क्या है, What does Anne write in her first essay? अपने पहले एसे में एन फ्रैंक ने क्या लिखा? प्यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What does Anne write? एन क्या लिखती हैं? इन हर फर्स्ट एसे मीन्स अपने पहले निबंध में, अपने पहले निबंध में एन फ्रैंक क्या लिखती हैं? यही लिखती है ना कि जो है कि ये बच्चों की बात करने की आदत है, इनके गुण होते हैं, और जो विरासत में गुण मिले हुए गुण होते हैं उनके साथ कोई समझौता भी नहीं कर सकते। यही सारी चीजें बताती है ना पहले पत्र में। तो प्यार देखना, इन हर फर्स्ट एसे, अपने पहले एसे चैटर बॉक्स, अ चैटर बॉक्स, उनका जो पहला निबंध क्या था, नाम था अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स पे सी रोट 3 पेजेस, वह 3 पेज लिख देती हैं, मींस पूरा 3 पेज लिखती हैं, एंड वाज सेटिस्फाइड, और पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है।
सी आर्ग्यूड, वह तर्क देती है दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट स्टेट, मीन्स बात करना बच्चों के गुण होते हैं, एंड दैट सी वुड डू हर बेस्ट, और वह अपना सर्वोत्तम करेगी टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसे नियंत्रित करने की, और इसे नियंत्रित करने की वह अपनी सर्वोत्तम कोशिश करेगी। उसने कहा बात करने की जो है बच्चों की बात करने की गुण ही होते हैं, और जो है वह उसने कहा कि वह नियंत्रित करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। तो प्यार बच्चे ये बात हो गया कि व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे, मीन्स यही बात उसने अपने पहले एसे में लिखा हुआ था कि वह जो है बच्चों की बात करने की गुण होते हैं, और जो है इसके साथ साथ जो है वो अपना सर्वोत्तम करेगी इसको कंट्रोल करने की, मीन्स ज़्यादा बात जो करती है उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगी। अगला क्वेश्चन पे बच्चे, अगला क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर किसिंग इज ए काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर एक्सप्लेन। मिस्टर किसिंग कैसे थे? अरे किसिंग मतलब किस करने वाला, किस नहीं है, चुम्मा चाटी वाला, यहाँ किस नहीं है, किसिंग नाम है, किसका नाम है, मैथ वाले टीचरवा का नाम है, ठीक है, मैथ वाला टीचरवा का नाम है, ठीक है। तो मिस्टर किसिंग हो गया, तो मिस्टर किसिंग इज ए काइंड, मिस्टर किसिंग कैसे थे, दयालु थे, बट स्ट्रिक्ट टीचर, लेकिन एक जो है स्ट्रिक्ट मीन्स काफ़ी तगड़े टीचर थे, मीन्स पीटने वाले टीचर थे। एक्सप्लेन, इसका व्याख्या करिए। अब इसका व्याख्या कैसे होगा, पहले इसका उत्तर देखना। मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, सही बात है, मिस्टर किसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। He did not allow students to talk in his class, वह अपने क्लास में बच्चों को बात नहीं करना देना चाहते थे, as he wanted, जैसा कि वे चाहते थे, them to concentrate on their study, ये स्टडीज, ये सारे बच्चे कहाँ पर अपना ध्यान एकत्रित करें, स्टडीज मीन्स पढ़ाई में, वे चाहते थे कि बच्चे अपना सारा ध्यान पढ़ाई में एकत्रित करें, इसलिए जो है इसलिए वे स्ट्रिक्ट टीचर थे। एंड ही ऑलवेज लाफ्ड एट एनीज क्रिएटिविटी, और जो है एनी फ्रैंक के वह हमेशा हंसते थे एनी फ्रैंक के क्रिएटिविटी पर, क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता, एनी फ्रैंक के रचनात्मकता पर वह हमेशा हंसते थे, एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी समझ पर, उसकी रचनात्मकता और समझ पर वह हमेशा हंसते थे। इट शोड, यह दिखाता है, हिज काइंडनेस मीन्स उनकी दयालुता को दिखाता है। तो प्यारे दोनों गुण उनके अंदर आ गए, एक दयालु भी थे और दूसरा स्ट्रिक्ट भी थे, दोनों गुण किसके अंदर थे, मिस्टर किसिंग के अंदर थे। तो प्यारे ये टीचर के अंदर होना चाहिए, कब उसे जो है स्ट्रिक्ट होना है वो भी उसके अंदर होना चाहिए, और कब बच्चों के साथ सहानुभूति रखनी है, कब बच्चों से कैसे बिहेव करना है वो भी टीचर के अंदर होना चाहिए, ताकि बच्चे खुल करके अपनी बात को पूछ सके। तो इसलिए टीचर के अंदर जो है दोनों चीज़ें होना अवश्य जो है ज़रूरी होता है। तो पहली बात कि वह बच्चों को स्ट्रिक्ट रखें, मीन्स बच्चों को जो है पूरी तरह से छूट भी ना दे दें, क्योंकि छूट देने पर पूरी तरह सर पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, और उसके बाद जो है दूसरी चीज़, इतना टाइट भी ना हो जाए, वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो अच्छा काम है, ऐसा भी नहीं है कि वो डर की वजह से कुछ पूछ ही ना पाए कि करें कि ना करें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वही बात है, मिस्टर किसिंग कैसे काइंड हो गया, वो उसकी बातों पे हंसते थे, उसके जो है सेंस ऑफ ह्यूमर पे जो है काफ़ी अच्छी समझ थी, मीन्स उनके काफ़ी अच्छी पकड़ थी, वो उसकी सराहना करते थे, इसलिए काइंड हो गया। स्ट्रिक्ट कैसे हो गया, वो स्ट्रिक्ट इसलिए थे क्योंकि जो है उन्हें बच्चों को कंसंट्रेट कराने थे, पढ़ाई में उनका जिससे ध्यान लगे, ये दोनों चीज़ें इनके जो है गुण हो गई। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे, लास्ट क्वेश्चन आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का लास्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज एन्स इंटायर क्लास एंजस एंड नर्वस। एन फ्रैंक की पूरी क्लास, एंजस मीन्स चिंतित और उदास क्यों थी, नर्वस मीन्स उदास, एन फ्रैंक की पूरी क्लास चिंतित और उदास क्यों थी। तो प्यारे बच्चों बताओ, एन फ्रैंक की पूरी क्लास नर्वस और चिंतित क्यों थी, क्योंकि जो है अगले दिन जो है रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट आने वाला था ना कि कौन अगली क्लास में जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए जो है सारी क्लास चिंतित थी। टीचर्स क्या ले रहे थे, मीटिंग ले रहे थे, कौन किसको आगे पास करना है नहीं करना है, वही बात देखो। एन्स इंटायर क्लास वाज एंजस एंड नर्वस, एन फ्रैंक की पूरी क्लास एंजस में चिंतित और उदास थी, बिकॉज क्योंकि दियर टीचर्स वर हैविंग अ मीटिंग, मीन्स टीचर्स क्या ले रहे थे, एक मीटिंग कर रहे थे। दियर दे वे डिसाइड, वहाँ पर वे निर्णय लेते, हु वुड मूव ऑन द नेक्स्ट क्लास, कौन अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु वुड बी केप्ट बैक, और कौन पीछे जो है पिछली कक्षा में जाएगा, मीन्स उसी कक्षा में रह जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये जो है टीचर्स मीटिंग ले रहे थे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा, किसको आगे पास करने हैं, किसको नहीं पास करने हैं, इसलिए सभी बच्चे क्या थे, चिंतित थे, मीन्स सभी उदास और चिंतित थे। ये प्यारे आपका क्वेश्चन नंबर 12 का अंतिम क्वेश्चन का क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस प्रकार के आपके जो भी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन को क्या कर दिए हुए हैं, करा दिए हुए हैं। अब चलते हैं आपका चौथा चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। यहाँ से प्यारे हमने 5 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। 5 क्वेश्चन क्यों बनाए हुए हैं, इसमें 3 पार्ट था, इसलिए हमने इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो आपका जल्दी से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका
ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में आपका 5 पार्ट है। बेकर फ्रॉम गोवा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आपका क्या है कुर्ग है, तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम असम। ये 3 पार्ट है प्यारे बच्चे, 3 पार्ट आपका जो है इस चैप्टर में है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड दी बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड अ हाउस। मींस व्हाट डिड दी बेकर डू, मींस बेकर क्या करता था फर्स्ट वंस, जब पहले पहुंचता था, ही रीच्ड अ हाउस, जब वह किसी के घर पहले पहुंचता था तो बेकर क्या करता था, पहले वहां की स्त्रियों को गुड मॉर्निंग बोलता था ना, उसके बाद जो है अपना वर्टिकल जो बंबू लिया होता था उसे रखता था, उसके बाद उसपे जो है बास्केट अपनी रखता था, फिर लोब्स को देता था, मिस्टर डबल लोटी को देता था, यह उसका काम था ना। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। देखो दी बेकर वुड फर्स्ट ग्रीट दी लेडी ऑफ द हाउस बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। और बेकर भी बहुत चालाक था, ये पहले घरवा की स्त्रियों को गुड मॉर्निंग कहता था, पुरुष को नहीं कहता था। ससुरा देखो कितना चालाक है, पुरुष को काहे को नहीं कहता था, काहे को पुरुष लोग तो खरीदते नहीं है, स्त्री लोग को जो है जल्दी बहका करके खरीदवा लेता है, तो इसलिए स्त्री लोग यूं बनाते कि देखो कितना अच्छा बेकरवा है, आता है गुड मॉर्निंग बोलता है। ऐसा नहीं, स्त्रियों के अंदर बहुत जल्दी दयालुतापन नहीं आ जाता है, वो कुछ ज्यादा दयालु नहीं होती है। हालांकि आजकल लड़कियां की बात नहीं कर रहे हैं, आजकल की लड़कियां तो जो है बहुत जो है एकदम दयालु नहीं होती हैं, वो तो पाए जो है कच्चा चबा जाए, वो दयालु की बात ही छोड़ो। ये आजकल की बच्चों बात नहीं कर रहे, पहले वाली बात कर रहे हैं, पहले लाली की बात जो है अलग ही थी। तो भैया इका हो गया व्हाट डिड दी बेकर डू फर्स्ट वंस, हाँ तो जो है वह जाकर के पहले जो है घर की स्त्रियों को क्या करता था, गुड मॉर्निंग बोलता था। उसके बाद घर की स्त्रियां तैयार हो जाती थी खरीदने के लिए, तो उसका भी धंधा चलता रहता था। तो वही बात, दी बेकर वुड फर्स्ट ग्रीट दी लेडी ऑफ द हाउस, मींस पहले घर की स्त्रियों को अभिवादन करता था, बाय सेइंग मींस कह करके, गुड मॉर्निंग मींस गुड मॉर्निंग कह करके पहले घर की स्त्रियों का अभिवादन करता था। उसके बाद क्या करता था, ही वुड देन प्लेस दी बास्केट, फिर उसके बाद अपनी टोकरी को रखता था ऑन दी वर्टिकल बंबू, अपने ऊर्ध्वाधर मींस लंबवत, अपने लंबवत भांज पर वह जो है बास्केट में अपनी टोकरी को रखता था, एंड डिलीवर और दे देता था दी लोब्स टू दी क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को लोब्स दे देता था, मींस डबल लोटी दे देता था। क्लाइंट्स मींस ग्राहक, और अपने ग्राहकों को वह डबल लोटी दे देता था। तो भैया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का एकदम सटीक बेहतरीन सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 क्या है प्यारे बच्चे, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई। तो राजवीर और प्रांजल कहां जा रहे थे और क्यों। तो प्यारे बच्चे राजवीर प्रांजल कहां जा रहे थे, असम जा रहे थे। क्यों, क्योंकि प्रांजल ने कहा हुआ था, प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया हुआ था, समर वेकेशन चल रहा था, प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया हुआ था, इसलिए वे जा रहे थे। सिंपल सी बात हो गया। तो प्यारे बच्चे यहां पर उत्तर देखना, राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम। पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कहां जा रहे थे, तो गोइंग टू असम मींस असम जा रहे थे। क्यों जा रहे थे, बिकॉज क्योंकि प्रांजल हैड इनवाइटेड, प्रांजल क्या किया था, निमंत्रित किया था राजवीर को टू स्पेंड समर वेकेशन दियर, वहां पर गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए। क्योंकि जो है प्रांजल ने वहां पर गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए किसको आमंत्रित किया हुआ था, राजवीर को निमंत्रण दिया हुआ था, इसलिए वे वहां पर गए। तो प्यारे अब जरा ये बताओ प्रांजल कहां का रहने वाला है और राजवीर कहां का रहने वाला है। तो प्यारे आप पाओगे प्रांजल असम का रहने वाला है और राजवीर कहां का, दिल्ली का रहने वाला है, दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो इसलिए प्रांजल ने कहा कि चलो हम अपने जो है राज्य में चलते हैं, असम तुमको लिवा करके चलते हैं। पहला दोस्त देखो ढंग का दोस्त हुआ करता था, अपने दूसरे राज्य में लेवा के चला गया। और हम लोग को जो है ऐसा दोस्त होते हैं 5 रुपया के जो है बिस्कुटवा जब लेते हैं तो सोचते हैं कि दोस्तवा ना आ जाए, नहीं तो उसमें भी बांटना पड़ जाएगा। तो भैया ई वाला चलता है। और लड़की तो इसमें माहिर होती है, लड़की अगर जो है सामान कहीं खरीदने गई है, 2-3 लड़कियां गई है सामान खरीदने में, और वहां पर जब सामान खरीदा जाता है ना, अगर 10 रुपया का सामान है ना तो तीनों बांट लेंगी, 3 रुपया तुम दो, 3 रुपया हम दे, 3 रुपया तुम दो, तीनों बांट करके जो है 1 रुपया, और उसमें चमनियों बांटने की कोशिश करती हैं कि 10 रुपया का 3 लोग हैं, 3 तो रुपया दे देंगे, अब 1 रुपया कौन देगा, यही समस्या आ जाती है। तो भैया उनका हिसाब किताब ना एकदम तगड़ा वाला होता है, तो उसी में फिर जोड़ लेती है, 1 रुपया जो बचा हो ना वो तो अगली बार हम दे देते तो हम अगली बार कम दे, फिर ई वाला कॉन्सेप्ट चलने लगता है। तो भैया लड़की लोग बहुत चालू होती है, तो इसलिए लड़का लोग बच के रहना, नहीं तो फिर चलो जाओगे। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रांजल ने इनवाइट किया हुआ था किसको, राजवीर को, कहां ले जाने के लिए, राजस्थान लेके जाने के लिए, सॉरी असम ले जाने के लिए समर वेकेशन में, तो इसलिए वे गए हुए थे। एक क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 क्वेश्चन नंबर, डिस्क्राइब दी ड्रेस ऑफ बेकर्स। बेकर्स के ड्रेस मींस पोशाक को जो है डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। बेकर्स के ड्रेस कैसे हुआ करते थे, उनके ड्रेस को क्या बोलते थे, कवाई बोलते थे ना, और पूरा लॉन्ग फ्रॉक होता था जो पूरे घुटने के जो है थोड़े से नीचे तक पहुंचा हुआ होता था,
था, मीन्स घुटने तक जो रहता था, कह सकते हैं घुटने तक रहता था, एक ही जो है सिंगल पीस में रहता था। लंबा फ्रॉक जो है, अरे फ्रकवा पहले सुने नहीं हो, जैसे लड़की लोग जो है, जैसे छोटवार बच्ची जब छोटी सी होती है, अब तो फ्रॉक का कब चलन हो गया है, जो छोटी सी बच्ची होती है उनको फ्रॉक दे दिया नहीं जाता था पहनने के लिए, तो वही फ्रकवा है, तो फ्रॉक टाइप का ए भी होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया उत्तर देखना, दी बेकर और वियर का सेकंड फॉर्म, और मीन्स पहनते थे, दी बेकर और पिकुलियर ड्रेस मीन्स एक अद्वितीय जो है ड्रेस पहनते थे, नोन एज दी कबाई, जिसे कबाई नाम से जानते हैं। इट वॉज सिंगल पीस, या केवल एक ही होता था। लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबा फ्रॉक होता था। रीचिंग डाउन टू दी नीज, जो घुटनों तक पहुंचता था, एक सिंगल पीस में फ्रॉक होता था जो घुटनों तक पहुंचता था। तो प्यार एक क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया, दी बेकर और अ पिकुलियर ड्रेस नोन एज दी कबाई, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू दी नीज, जो घुटनों तक पहुंचता था। तो प्यार एक क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो गया। और जो बच्चे पूरे सत्र पढ़े हुए होंगे उनके लिए तो एक हलवा सीरीज लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा सजीव जो है जो पढ़ाए हुए थे वही पूरा पढ़ा रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे शेर बच्चे हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन आए आराम से करके आएंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नए नए बच्चे आए हुए इस समय जुड़े हुए हैं, ये खास करके उनके लिए बच्चों के लिए है। ठीक है, जो बेबी जान बाबू कर रहे थे पूरे सत्र, ठीक है, तो उन बच्चों, उन शरारती बच्चों के लिए है भैया। तो प्यार 16वें क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां क्वेश्चन नंबर है क्या, फ्रॉम whom have the inhabitants of कुर्ग डिसेंडेंट। अब ध्यान देना, एज पर द लीजेंड, कहानी के अनुसार कुर्ग के जो डिसेंडेंट थे, मीन्स कुर्ग के जो इनहेबिटेंट मीन्स निवासी, जो कुर्ग के निवासी थे वो कहाँ किस वंशज के थे। डिसेंडेंट मीन्स होता है वंशज और इनहेबिटेंट मीन्स होता है निवासी। जो कुर्ग के निवासी थे वे किसके वंशज थे, एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एज द लीजेंड, एज पर द लीजेंड मीन्स कहानी के अनुसार, कहानी के अनुसार वे कहाँ के जो कुर्ग के निवासी थे, किस वंश के थे। तो प्यार दो वंश बताया गया था, एक अरेबिक वंश था, एक ग्रीक वंश था। ग्रीक कैसे हुआ था, सिकंदर वाली सेना वाला कॉन्सेप्ट था। सिकंदर की सेना यहाँ आई थी, जहां से जा रही थी तो पानी क्रॉस नहीं कर पाई थी, यहीं पर रुक गई, यहाँ बिया कर लिए सिकंदर को लोग, तो बिया करने के बाद वहीं रुक गए। ये पहला हो गया था। और दूसरा जो अरब पे कैसे हुआ था, क्योंकि अरब का जो कपड़े का डिजाइन है पहनने का वही इन लोग का भी मैच करता है, इसलिए अरब के माने जाते हैं। तो इनके डिसेंडेंट पूर्वज में दो जाति के लोग माने जाते हैं। इस तरह से अरबिक और जो है ग्रीक इनका जो है वंशज, इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। तो प्यारे क्या हो जाएगा इसका उत्तर, द इनहेबिटेंट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के निवासी, आर पॉसिबली मींस संभवतः, ऑफ ग्रीक मींस ग्रीक थे, आर अरेबिक डिसेंट या फिर अरब के वंशज थे। मींस जो है कुर्ग के इनहेबिटेंट्स कहाँ के निवासी है, अरब के या फिर जो है अरब के या ग्रीक के निवासी हैं। एज पर द लीजेंड मींस कहानी के अनुसार, कहानी के अनुसार वे कहाँ के निवासी हैं, अरब या फिर ग्रीक के निवासी हैं। तो प्यारे क्वेश्चन नंबर 16 का एकदम बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या है, दिस इज अ टी कंट्री नाउ। अब यह एक चाय का देश है, एक्सप्लेन व्याख्या करिए विथ दिस रेफरेंस टू असम, असम के संदर्भ में इसकी व्याख्या करिए। जब यह बात कही गई दिस इज अ टी कंट्री नाउ, अब यह चाय का देश है, जब प्रांजल ने कहा कि यह चाय का देश है, कि इस बात को बताना प्रांजल ने कहा था या प्रांजल के पिता ने कहा था, इस बात को बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कहना कि बताना कि प्रांजल ने यह बात कहा था या प्रांजल के पिता ने कहा था कि दिस इज अ टी कंट्री नाउ, अब ये चाय का देश है, उसने कहा हुआ था। तो प्यारे एक्सप्लेन मींस इसकी व्याख्या करिए विद दिस रेफरेंस टू असम, असम वाले चैप्टर के रेफरेंस में। तो प्यारे क्या हो जाएगा, असम इज नोन एज द टी कंट्री, असम चाय के देश के रूप में जाना जाता है। इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे ज्यादा चाय का जमाव, कंसंट्रेशन मींस होता है जमाव, सबसे ज्यादा चाय का जमाव कहां पर होता है, असम में होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स आर देयर इन द असम, बहुत अधिक संख्या में जो है चाय के बगीचे असम में है। दिस इज वाई, यही कारण है असम इज रिफर्ड, असम को दिखाया गया है टू एज अ टी कंट्री मींस एक चाय के देश के रूप में, एक चाय के देश के रूप में, इसलिए असम को दिखाया गया है। ए प्यारे जी आपका क्वेश्चन नंबर 17 का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट आप तैयार करते चले होंगे और आपको रटने नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट बनाने हैं। प्यारे कॉन्सेप्ट अगर बना लिए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, आगे आपका चैप्टर नंबर 5 मैडम राइट्स दी बस, बल्ली वाले चैप्टर पे चलते हैं।
छोटी सी बच्ची 8 साल की बच्ची छोटी सी है वल्ली, तो वल्ली वाली चैप्टर पे चलते हैं प्यार बच्चे। और हाँ, अगर आप इसकी जो है हिंदी इसका जो समरी वाला पोर्शन है, अगर उस पोर्शन को कवर करना चाह रहे हैं तो सुबह की जो मैराथन क्लास 2.5-3 घंटे की चल रही है उसे ज्वाइन करना ना भूलेंगे। वो मैराथन क्लास किस पे चली है? डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 चैनल पे चल रही है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे जुड़ जाइएगा प्यार बच्चे, वहां पर सुबह की मैराथन क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो आपका ए हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यार बच्चे, इससे पहला क्वेश्चन मैटर वाइज दी बस का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट बस राइड? अपने पहली बस यात्रा के लिए वल्ली ने कौन सी सूचना एकत्रित की हुई थी? तो प्यार बच्चे कौन सी सूचना उसने एकत्रित किया हुआ था? उसने सारी सूचनाएं एकत्रित कर ली थी ना कि जाने में 45 मिनट का समय लगेगा और एक तरफ का किराया जो है 30 पैसा है। सारी सूचनाएं उसने इकट्ठा कर ली थी ना, तो आपका वही लिख देंगे वल्ली कलेक्टेड ऑल इंफॉर्मेशंस। वल्ली ने सारी सूचनाएं एकत्रित कर ली थी दैट द बस जर्नी टू द टाउन, जो बस दैट द बस जर्नी टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, मीन्स बस की यात्रा शहर के लिए 45 मिनट समय लेता है। एंड दी वन वे फेयर कॉस्टेड 30 पैसा, और एक तरफ का किराया कितना होता है? 30 पैसा होता है। ए प्यार बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी? वापस आते समय कौन सी चीज वल्ली को दुखी कर दी थी? तो प्यार बच्चे जो मरी हुई गाय थी वही जो है देख करके वल्ली दुखी हो गई थी ना, जो मरी हुई गाय थी, तो आप वही लिख दोगे। सीधे लिखो वल्ली सा अ डेड काउ, वल्ली ने एक मरी हुई गाय देखा। लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, जो रास्ते के मध्य पर जो है मर करके पड़ी हुई थी। इट मेड वल्ली सैड एंड ऑन हर रिटर्न जर्नी, और यह चीज जो है उसके वापस आते हुई यात्रा में उसको क्या बना दी? सैड बना दी, उदास बना दी। जो गाय मर गई थी उसी को गाय को देख करके वह जो है क्या हो गई? उदास हो गई। तो प्यार से ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर हो जाएगा वल्ली सा अ डेड काउ, वल्ली ने एक मरी हुई गाय देखा। लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के मध्य में एक मरी हुई गाय देखा। इट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, यही जो है वल्ली को क्या कर दिया? सैड कर दिया, मीन्स दुखी कर दिया। ऑन हर रिटर्न जर्नी मीन्स उसकी वापस आते हुए यात्रा में। तो प्यार बच्चे ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे 20वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? मीन्स वल्ली का जो है सबसे आनंददायक समय कौन सा होता है? तो पास टाइम प्यार बच्चे होता है आनंददायक समय। तो सबसे आनंददायक समय कौन सा होता है? दोपहर में 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच उसका आनंददायक समय होता है ना, क्योंकि इसी के बीच में वह सड़कों पे आकर के घूरती रहती है, देखती रहती है लोगों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखना वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज, मीन्स वल्ली का जो है सबसे पसंदीदा जो है मनोरंजन का समय था स्टैंडिंग इन दी फ्रंट डोरवे, सामने वाले दरवाजे पे खड़े हो जाना। ऑफ हर हाउस मीन्स अपने घर के सामने वाले जो है दरवाजे पे खड़े हो जाना। एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर के सड़कों को देखना ही उसका क्या था? फेवरेट पास टाइम था। फेवरेट पास टाइम आपका क्या हो जाएगा? आपका फेवरेट पास टाइम मीन्स पसंदीदा मनोरंजन का समय था। पसंदीदा मनोरंजन का समय उसका कब हो गया? जो है जब जो है वह डूरवे पे क्या करती थी? इंतजार कर, मीन्स डूरवे पे सड़कों पे देखती करती थी और देखा करती थी। और सड़कों पर देखती वह क्या थी? बस पे लोगों को चढ़ते हुए उतरते हुए देखा करती थी, इसलिए उसका बस के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता चला गया बस राइड करने के लिए, इसलिए वह सोचती है। ये प्यार बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। बस 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 5 क्वेश्चन और प्यार बच्चे, उसके बाद श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके दूसरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे प्यार बच्चे, तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं हो। बस 5 क्लास और बची हुई है, 5 क्लास करें, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? What does the conductor call वल्ली मैडम? Why does the conductor call वल्ली मैडम? कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कह करके क्यों बुलाया? तो अच्छा क्या हो जाएगा? वल्ली कह करके क्यों बुलाया? क्योंकि वह ग्रोन अप लेडी के समान व्यवहार कर रही थी, एक बड़ी स्त्री के समान व्यवहार कर रही थी, इसलिए उसने क्या कहा जो है कि उसे मैडम कह करके बुलाया। और वह भी किसी की मदद भी नहीं लेती है, तो इसलिए जो है उसे ग्रोन अप लेडी कह करके बुलाया गया। तो क्या हो जाएगा? दी कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, कंडक्टर ने जो है वल्ली को मैडम कह करके बुलाया। और हमने वाई वाले क्वेश्चन को बिकॉज से जोड़ना आपको बताए हुए हैं। बिकॉज क्योंकि सी बिहेव्ड लाइक अ ग्रोन अप वुमेन, वह एक बड़ी स्त्री के समान क्या कर रही थी? व्यवहार कर रही थी। तो वह एक बड़ी स्त्री के समान व्यवहार कर रही थी, तो इसलिए जो है कंडक्टर ने क्या किया? उसको मैडम कह करके बुलाया। आगे सी डिक्लाइंड हिज हेल्प, उसने उसकी मदद लेने से मना कर दिया। एंड वॉज वेरी क्विक इन हर आंसर्स, और अपने उत्तरों में बड़ी तेजी
छोड़ती थी टू द कंडक्टर्स क्वेश्चन, मीन्स कंडक्टर के प्रश्नों के, कंडक्टर के प्रश्नों के जवाब देने में बहुत तेजी क्या थी उसके अंदर, फुर्ती थी। और जो है उसने इस तरह से व्यवहार किया था, ग्रोन अप लेडी के समान व्यवहार किया था, इसीलिए जो है उसे मैडम कह करके कंडक्टर ने संबोधित किया था। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर हो गया। सीधे उत्तर क्या हो गया, The conductor called Valli madam because she behaved like a grown-up woman. She declined his help and he was very quick in her answer to the conductor's question। हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 पे अच्छे आपका छठा चैप्टर क्या है, द सरमन एट बनारस, अंतिम चैप्टर है। अंतिम चैप्टर से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देखते हैं। द सरमन एट बनारस, गौतम बुद्ध वाला जो चैप्टर है, बेटी रेंसा के द्वारा इसे क्या किया गया है, लिखा गया है। और पे बार बार कर रहे हैं, डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे चले जाना और आपकी मैराथन क्लास चल रही है, वहां से क्लास अटेंड करते रहना, ठीक है। लास्ट वाला चैप्टर चलते हैं, लास्ट चैप्टर द सरमन एट बनारस चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 22 और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव दी पैलेस, मीन्स प्रिंस सिद्धार्थ ने जो है महल को क्यों छोड़ दिया, एंड बिकम अ बेगर, और एक साधु क्यों बन गए। तो प्यारे बच्चों क्यों महल को छोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने जो सिक मैन को देखा था, जो सारी परिस्थितियां उन्होंने देखे थे, मंक को देखा हुआ था, एजेड मैन को देखा थे, फ्यूनरल प्रोसेसन को जो उन्होंने देखा था, ये सारी चीजें उन्हें इतना प्रभावित की कि जो है उन्होंने क्या कर दिया था, अपने घर को छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चे ये क्या होता है, इसका उत्तर देखना। आफ्टर सीइंग अ सिक मैन, मीन्स एक बीमार व्यक्ति को देखने के बाद, एजेड मैन मीन्स एक बूढ़े व्यक्ति को देखने के बाद, अ फ्यूनरल प्रोसेसन मीन्स जो है अंत्येष्टि संस्कार देखने के बाद, एंड अ मंक बेगिंग, और एक साधु को भीख मांगते हुए देखने के बाद, सिद्धार्थ रियलाइज, सिद्धार्थ ने महसूस किया, दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो, कि संसार दुखों से भरा हुआ है। सो ही लेफ्ट द पैलेस इन दी सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, इसलिए वह पैलेस को मीन्स महल को छोड़ता है, इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट मीन्स होता है ज्ञान की खोज में, इसलिए वह कहता है कि ज्ञान की खोज में, इसलिए वह क्या करता है, छोड़ देता है, किसको, महल को छोड़ देता है। ये प्यारे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपना पहला सरमन कहाँ दिए थे, पहला धार्मिक उपदेश कहाँ दिए थे, बनारस शहर में दिए थे ना, सीधे हो जाएगा। बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन ऑफ द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने बनारस शहर के जो है बनारस के शहर में क्या किए हुए थे, अपना पहला अपना जो है सरमन, पहला धार्मिक उपदेश दिए थे। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट दी सिटी ऑफ बनारस हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है प्यारे बच्चे, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, हु वाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी दुखी क्यों थी, क्योंकि उनका एकमात्र बेटा क्या हो गया था, मर गया था, इसलिए किसा गौतमी दुखी थी। व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, वह जो है अपने दुख दर्द के समय जो है उन्होंने क्या किया हुआ था, अपने बच्चों को सभी पड़ोसियों के पास लेके गई थी ना, कि कोई भी उनके बच्चे को क्या कर दे, जीवित कर दे, यही की हुई थी ना दुख के समय, तो वही हो जाएगा। देखना उत्तर, किसा गौतमी वाज सैड, किसा गौतमी दुखी थी, बिकॉज क्योंकि हर ओनली सन हैड डाइड, उनका केवल एकमात्र पुत्र क्या हो गया था, मर गया था। किसा गौतमी का एकमात्र पुत्र था, वह भी मर गया था, इसलिए वह दुखी थी। आगे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख के समय उन्होंने क्या किया, तो क्या हो जाएगा, इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख के समय में, शी कैरीड हर डेड चाइल्ड, उन्होंने अपने मरे हुए बच्चे को ली रही, ऑल नेबर्स मीन्स लेकर के सभी पड़ोसियों के पास गई, वह अपने जो है बच्चों को लेकर के सभी पड़ोसियों के पास गई, एंड आस्क्ड देम फॉर मेडिसिन, और उनसे मांग की दवाइयों की, और उनसे क्या मांग की, दवाइयों की मांग की। ये प्यारे हो जाएगा, व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, वह अपने दुख के समय क्या की हुई थी, सिंपल से बात की हुई थी कि सभी पड़ोसियों के पास अपने बच्चे को लेके गई थी और दवाइयों की मांग की हुई थी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर। लास्ट क्वेश्चन पे अच्छे, अंतिम क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, 4 नंबर का अंतिम पक्का करने वाले क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं, अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के शुरुआती जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्यारे क्या हो जाएगा, गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस, गौतम बुद्धा जो है एक राजकुमार के रूप में अपना जीवन की शुरुआत किया। एट 12 मीन्स 12 वर्ष की उम्र में, ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन दी दिल्ली, वह हिंदू कॉलेज में वह जो अध्ययन के लिए मीन्स हिंदू, अच्छा ना अच्छा गलत है, फिर से देखना, गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस, एक राजकुमार के रूप में गौतम बुद्ध अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं। एट 12 12 वर्ष की उम्र में, ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, उन्हें शिक्षा के लिए भेज दिया गया था
स्कूलिंग में शिक्षा के लिए भेज दिया गया था। इन दी हिंदू साक्रीट स्क्रिप्चर मीन्स हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथों के बारे में। स्क्रिप्चर मीन्स धर्म ग्रंथ, साक्रीट मीन्स पवित्र, हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी लेने के लिए वो जो है 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें भेज दिया गया था। आगे क्या है, एंड 4 years लेटर, और 4 वर्षों बाद ही रिटर्न होम, वह घर आते हैं, टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए, और 14 वर्ष की उम्र में एक राजकुमारी से शादी करने के लिए वह वापस घर पर आते हैं। दे हैड अ सन, उसके बाद उनको एक बेटा हुआ। भाई बिया हुआ तो बेटा तो होगा ही, ठीक है, तो उसके बाद इनको एक को बेटा हुआ। तो प्यारे बच्चे ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। हमने हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करा दिए हुए हैं। जितने आपके प्रोज वाले सेक्शन में 60 आंसर टाइप क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे, हमने हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ में आई हुई हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और कल चलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास। फिर कल आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास चलेगा, जिससे 5 या 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे। जैसे भी जो है समय मैनेज होगा उसी ढंग से कराएंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो 10 कराएंगे, नहीं तो 5 कराएंगे। जैसे भी होगा उसका कल आपको मिल जाएगी क्लास। कल आपको जो है 4 नंबर और पक्का करने वाली क्लास मिलेगी। तो इस समय सारी क्लास से एक ही क्लास होगी। हर जो है सेक्शन का एक ही क्लास होगी। तो इसलिए कल आपका जो है चलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की परीक्षा क्लास। तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। और हाँ, अगर आप जो है मेन चैनल तो आपका जिस पे आप पढ़ रहे हो डायमंड एकेडमी क्लासेस है, लेकिन जो दूसरा चैनल है, सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0, तो प्यारे उस पर जाकर के जुड़ जाना। जुड़ इसलिए जाना क्योंकि उस पर जो है सुबह जो है आपकी मैराथन क्लास चल रही है इंग्लिश की, तो इसलिए आप जाकर के उस पर जुड़ जाना। तो प्यारे आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। और समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे। कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो प्यारे आपको बातों से नहीं लड़ना है, या फिर अपने पिता पे नहीं जाना है कि मेरे पास ये धन दौलत है उससे सपना मेरा पूरा हो जाएगा। जिनके जिद बड़े होते हैं, जो जिद्दी टाइप के होते हैं, अपना जो भी एम बना लिए हुए हैं उस एम के प्रति पूरा जिद दिखाते हैं, उन्हीं के सपने साकार होते हैं। तो इसलिए आप एक जिद बना करके पढ़ाई में आप जिद बना करके पूरी मेहनत करिए, जिससे आपकी सफलता चारों तरफ डंका बजा दे। तो प्यारे ऐसी उम्मीदें आपसे करते हैं, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं इसकी तीसरी क्लास में, तीसरी स्किल इंपॉर्टेंट श्रृंखला मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।